6000 भी वैकेंसी होती तो आपका नहीं होने वाला था, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने वाला है और आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। दैट इज़ द रियलिटी चेक। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो पहली बात तो ये वीडियो उन लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस नहीं है, जो अभी भी मात्र 1-2 घंटे पढ़ के ये सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, स्पेशली फॉर SBI PO एंड क्लर्क्स। तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अब आप लोग में से कुछ लोग हैं जो ये भी कहेंगे कि वैकेंसीज आर वेरी वेरी लेस, देयर आर ओनली 600 वैकेंसीज इन SBI PO एंड ऑल ऑफ दैट। बट भाई ट्रस्ट में, अगर वो 6000 भी वैकेंसी होती तो आपका नहीं होने वाला था, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन ही उस लेवल की नहीं है, आपका माइंडसेट ही उस लेवल पे नहीं है और आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। सॉरी टू से, आपको बुरा भी लग सकता है, बट दैट इज़ द रियलिटी चेक। और क्योंकि पहले मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, मैं भी यही सोचती थी कि ओ 1-2 घंटे पढ़ के तो मैं बहुत कुछ कर लूँगी, मेरा हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। बट टाइम पास एज रियलिटी हिट्स कि 1-2 घंटे पढ़ के आप कभी भी कोई पेपर क्रैक नहीं कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप अभी भी उस लेवल पे हो तो आप बस अपने आप को ये समझा लो कि आप SBI PO का फॉर्म फिल करना या SBI क्लर्क का फॉर्म फिल करना इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू गाइस। इससे अच्छा आप किसी एक अच्छे मॉक सीरीज़ में इन्वेस्ट करो उन पैसों को, या एक अच्छे वीडियो कोर्स में इन्वेस्ट कर दो उन पैसों को, जिससे कि आप अपना 2025 के बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो पाओ। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से कि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, अगर आप प्री निकाल भी लोगे तो फिर मेंस में जाने के बाद आप सिर्फ एक कंपटीशन का लेवल बढ़ा रहे हो, जो शायद आपसे डिजर्विंग बच्चे हैं बाहर, और सिलेक्शन भी ऑफ कोर्स उन्हीं का होगा, बट आप बस एक बार ये शिफ्ट्स बढ़ा रहे हो, आप उसमें जाके ये भीड़ चाली कर रहे हो। तो इसको अवॉइड करो और अपने नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में लग जाओ। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस ईयर अपना सिलेक्शन चाहते हैं SBI क्लर्क में या SBI PO में। बिकॉज अगर हम देखें तो SBI क्लर्क के लिए हमारे पास एक 50 दिन का मोटी मोटा टाइम बचा हुआ है। So here we discuss 5 things which you have to follow for your next SBI clerk and SBI PO preparation. So let's get into the video and yeah, watch it till the end. Yeah, so first thing is like make your roadmap. If you are planning for, if you are preparing for SBI PO or SBI clerk or both like me, then you have to make a roadmap. आपको ऐसे नहीं करना है कि आप कोई भी YouTube का वीडियो देख लिया आपने एंड देन आप उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, किसी और की स्ट्रेटजी को आप अपनी प्रिपरेशन में कॉपी पेस्ट कर रहे हो। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। आपको अपनी खुद की अपना खुद का एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से उस पर वर्क करना पड़ेगा। लाइक अपना आप डिफ्रेंशिएट करो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक ये मेरा वीकर सेक्शन है, दिस इज़ माई स्ट्रॉन्गर सेक्शन। ये सेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इफ़ वर टॉकिंग अबाउट SBI क्लर्क और SBI PO, स्पीड मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा ही आता है। यू नो पैराजम्बलिंग इंग्लिश में, तो ये हमेशा ही आता है, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। रैदर दैन दैट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन what you have to skip and what you have to attempt in the examination, because वो पेपर हॉल होता है फुल ऑफ स्ट्रेस, फुल ऑफ एवरीथिंग, एंड वहाँ पे आप पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट वो उतना इजी नहीं होता है उसको क्रैक करना। तो आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मुझे कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, मुझे कितने वेटेज का क्वेश्चन कहाँ से गेन करना है, मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्गर है, मेरा कौन सा सेक्शन वीकर है, मुझे कहाँ पे वर्क करना है, मुझे कहाँ पे कौन से सेक्शन को जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट यू हैव टू मेक अ रोड मैप, यू हैव टू मेक अ प्लानिंग, लाइक हाउ यू वांना डील विद द पेपर, हाउ यू वांना डील इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग कि आप अपना एक रोड मैप बनाओ, उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करो कि आप टाइमर के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो कि आपकी DI आपकी पजल कितने मिनट में, 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो रही है कि नहीं। प्रीलिम्स की, मेंस के लिए भी, लाइक अगर जेन्युइनली अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्री और मेंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स निकाल लोगे और आपको 15 से 20 दिन में आप कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लेने वाले हो मेंस के लिए। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि प्रीलिम्स अगर मेरे अच्छे जाते हैं, या प्रीलिम्स अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की है तो आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लोगे थोड़ी मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करके। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मेंस, देन मेंस इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। पेपर लेवल बहुत डिफिकल्ट रहता है। इट्स नॉट IBPS PO, इट्स नॉट IBPS क्लर्क मेंस, इट्स SBI PO मेंस। डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज वो आपको वन ऑफ द नहीं, एक्चुअली वो आपको बेस्ट बैंकर बना रहा है, तो वो भी आपको अपने लिए फिट चाहता है कि वो आपका आज आप कल को उसके एम्प्लॉय बनोगे, आपको 360 परफेक्ट होना ही होना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, मेक अ रोड मैप, मेक अ प्लानिंग कि आप क्वेश्चन पेपर में कैसे डील करने वाले हो, आप क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करते हो, आप अपनी प्रिपरेशन में कितने घंटे दे रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आप उसका रोड मैप बनाओ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। नाउ सेकेंड थिंग,
सुबह उठने के बाद सबसे पहले यू हैव टू मेंटेन अ टू डू लिस्ट लाइक दैट. येस, आई एम नॉट किडिंग. ये बच्चों वाली चीज़ें लोग कहते होंगे, बट ये जो चीज़ें हैं कि सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप 7-8 चीज़ें ऐसी नोट करो डेली. सुबह मॉर्निंग रूटीन के बाद, मॉर्निंग रिचुअल के बाद बैठो, अपने नोट्स लो, अपनी डायरी पेपर, एक डेडिकेटेड आप नोट्स बना लो कि उसमें आप कुछ नहीं, सिर्फ डेली के टू डू लिस्ट लिख रहे हो, और जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट होते जा रहे हैं, टेक इट लाइक दैट. आई विल शो यू इन फ्रॉम बैक कैमरा. तो आप बस इसको ऐसे फॉलो करो कि हाँ, ये मेरा पहला टास्क था, आई हैव डन दैट. ये मेरा सेकेंड टास्क था, आई हैव डन. तो इससे क्या होगा, आप एक डिसिप्लिन वे में, एक प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे, और आपको पता होगा येस, रात को सोने के पहले ना आपको एक बहुत अच्छी फील आएगी कि येस, आई हैव कमिटेड कि मैं आज इतना पढ़ाई करूँगा, आज मैं इतने घंटे दूंगा, एंड आई हैव डन दैट. दैट समवेयर हेल्प्स मी इनहेंसिंग माई प्रिपरेशन जर्नी, जो मेरे पेपर में बहुत अच्छा करने वाली है. तो ये टू डू लिस्ट बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ये मैंने बना रखा है आज का, तो इसमें मैंने लिखा है गिव 1 मॉक ऑफ SBI क्लर्क प्री, कवर टुडेज करंट अफेयर फ्रॉम अडर 24/7 जो आशीष सर का आता है 8 बजे. देन हर्षल सर की SBI प्लेलिस्ट वीडियो मुझे देखनी ही देखनी होती है. देन आई हैव टू डू द हिंदूज का एनालिसिस, एडिटोरियल वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस. देन आई हैव टू डू दिसंबर का 1 to 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स पार्ट 1 मैंने अड्डा का देख रखा है, पार्ट 2 मुझे देखना है. अलॉन्ग विद दैट मैं नवंबर के भी करंट अफेयर कवर कर रही हूँ स्टडी IQ के साथ. मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो टाइम मिलता है, तो आई डू गिव 1 मॉक ऑफ SBI PO प्री, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO एज वेल. तो मैंने मॉर्निंग में एक मॉक दे रखा है SBI क्लर्क का, देन इवनिंग में या शाम तक, रात तक मुझे एक मॉक देना है SBI PO प्रीलिम्स का. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट मैंने लिख रखा है सेक्शनल टेस्ट फॉर मेन्स क्वेंट्स. आज मेरा क्वेंट्स का डे है, आज मुझे क्वेंट्स का सेक्शनल टेस्ट देना है, तो ये मेरी टू डू लिस्ट है. I think every students, every aspirant should make to do list for themselves, because इससे क्या होगा, वो एक रूटीन, एक प्रॉपर वे में पढ़ पाएंगे, और उन्हें पता होगा यस, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरी इतनी प्रिपरेशन है. So third thing is mock test. In banking examination, you cannot crack the prelims as well as mains paper without giving mocks. If you are skipping the mocks, if you are not giving the mocks regularly, consistently, or if you are giving mocks alternately, तो भी आप you are not doing good, you are doing wrong with yourself, you are not true to yourself, because mock test is the key to crack any kind of banking examinations. SBI PO हो, SBI clerk हो, IBPS PO, IBPS clerk, IPPS RRB PO, RRB clerk, मॉक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पेपर के लेवल से, डिफ़िकल्टी लेवल से रूबरू कराती है इवन बिफोर द एग्जामिनेशंस. तो डेली आप एक मॉक्स, तो यू हैव टू गिव 1 मॉक्स एट लीस्ट पर डे. चलो एक बारी को तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि मेंस के लिए आप 2 दिन पे एक मॉक दो, या हफ्ते में 2 मॉक्स भी. इफ़ यू आर गिविंग 2 मॉक्स इन अ वीक, देन इट्स ऑल्सो ओके. बट इफ़ यू आर स्किपिंग मॉक्स फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यू आर नॉट गोना क्रैक इट. एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज सो फ्रीकिंग ट्रू, एंड यू हैव टू स्टक विद दैट. मॉक टेस्ट ही ऐसा है जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करा सकता है. बिकॉज प्रीलिम्स के लिए एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करोगे विथ योर लैपटॉप, विद योर सिस्टम. एंड क्या वन मोर थिंग आई वांट ऐड कि अगर आपको पूरा एग्जामिनेशन वाला फील चाहिए, एग्जामिनेशन वाला वो चाहिए, तो आप अपने घर के ही इन्वायरमेंट में बैठ के मॉक्स दो. कोई अकेली जगह मत ढूंढो, कोई शांति भरी जगह मत ढूंढो, क्योंकि वो आपको रिलेट करवाएगा एग्जामिनेशन हॉल में. जब आप जाते हो तो देयर इज सो मच क्राउड, देयर इज सो मच कीबोर्ड की टिक टिक आ रही है, माउस की क्लिक की बटन आ रही है, बट ऑल यू नीड टू हैव फोकस, ऑल यू नीड टू हैव फोकस टू योर पेपर, फोकस टू योर स्क्रीन. तो ये आदतें आपके अंदर डेवलप होंगी जब आप घर में बैठ के वो चीज़ें करोगे. तो आई वुड प्रेफर कि आप मॉक्स दो, फैमिली के सामने दो, या फिर किसी ऐसी जगह पे दो जहाँ पे हल्का फुल्का शोर शराबा आ रहा है, सो दैट आप अपना मेंटल लेवल उस तरीके से प्रिपेयर कर पाओ कि हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़े तो वो आपको इफेक्ट नेगेटिव वे में मत करे, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो. सेकेंड थिंग, अपने अगर आप मॉक्स देते हो लैपटॉप से, कर्सर स्पीड 0 कर दो तुरंत. ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ का जो इंटरफेस होता है, आपको माउस दिया जाता है और वो माउस की स्पीड होती है 0, जिससे आपका कर्सर एकदम ऐसे नहीं मूव करता कि हाँ 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में वहाँ. नो, इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम, लाइक अ लिटिल, इवन तो वो सेकंड्स का ही फासला होता है, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पेपर्स. तो वो एक इंटरफेस हो जाएगा जिसके साथ आप फ्रेंडली हो जाओगे मॉक्स देने में. तो माउस का कर्सर स्पीड 0 कर दो, या फिर लैपटॉप लो तो आप उसमें एक अटैचेबल माउस दूसरा जो आता है वो खरीद के लगा सकते हो. इट विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि वो आपको एक माहौल देगा कि हाँ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ और मैं वैसा ही पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वट एवर. तो मॉक टेस्ट दो. आई वुड प्रेफर सेक्शनल्स भी दो हमेशा. लाइक अगर आपको किसी दिन आप बहुत लो फील करें, आपको मॉक्स देने का मन नहीं है, तो आप अपने किसी भी फेवरेट सब्जेक्ट का, या फिर आप अपने किसी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट का जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, सेक्शनल टेस्ट उठाओ, आप उसका सेक्शनल टेस्ट दो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है. मॉक्स की महिमा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है. मॉक्स मतलब भाई मॉक्स दो. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी.
फॉर मी, आप किसी भी चीज़ को रेजोल्यूट करने के पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि हाँ आप वो चीज़ पूरी कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंसी, बैंकिंग एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन हो, कंसिस्टेंसी ही है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप प्रिपरेशन क्यों ही कर रहे हो। लाइक दुकान वुकान खोल लो या कुछ ऐसा कर लो जिससे आपको हेल्प मिले, आपको फैमिली को हेल्प मिले, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो देयर इज़ नो पॉइंट कि वो आपका पेपर क्रैक होगा। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, इवन स्टार्टिंग के डेज में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरा 2-3 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ती थी, बहुत मन लगा के पढ़ती थी, बहुत अच्छा होता भी था, मैं अच्छा भी करती थी, बट फिर चौथे 5वें दिन से मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। एंड आई यूज्ड टू लाइक नो आई विल नॉट स्टडी टुडे, और मैं कोई वीडियोस नहीं देखूंगी, मेरे टू डू लिस्ट भी नहीं कंप्लीट होते थे। बट लेटर आई रियलाइज कि नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एटलीस्ट। आपको ऐसे नहीं करना कि हाँ आपने 2 दिन पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली आपने, 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई की। नो, आई मस्ट से कि आप अपनी हैबिट को डेवलप करो। लाइक स्टार्टिंग में कोई भी नहीं 6 से 7-8 घंटे कर पाते हैं। अगर आप बिगिनर हो और अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो आप अपने साथ ट्रू रहो, अपने माँ बाप के साथ ट्रू रहो, अपने इनर सेल्फ के साथ ट्रू रहो और उस पर वर्क करो डेली कंसिस्टेंटली। 2 घंटे आप पढ़ाई करो, अगर आप 2 घंटे भी करते हो तो 2 घंटे करो, क्योंकि ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार। खुद का दिमाग लगा सकते हो आप लोग कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपने 11th की है, आपने 12th की है, आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के टाइम पे तो भी एक शॉर्टकट होता है कि हाँ चलो वो बुक्स आ गई आपकी, हेल्पिंग बुक्स वगैरह की, आप पढ़ के पासिंग मार्क तक पहुँच जाते हो। बट क्या करते हो, आप सिर्फ पासिंग मार्क तक पहुँच जाते हो। कंसिस्टेंसी ही ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाती है। लाइक अगर आप कंसिस्टेंस हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डेली डेली मॉक्स देते हो तो आप खुद का डिफरेंस देखोगे कि कल जिस मॉक्स में या फिर एक हफ्ते पहले मेरे जिन मॉक्स में 50 आ रहे थे, 40 आ रहे थे, आज उसमें मेरे लिटरली 70 आए हैं, मेरे लिटरली 65 मार्क्स भी आए हैं, 75 तक आते हैं लोगों के, और भी आते हैं पढ़ने वाले बच्चों के। वहाँ पे एक टॉपर्स लिस्ट होती है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्जाम को क्रैक करने में। SBI PO की बात करें, SBI क्लर्क की बात करें तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और यू हैव टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली। तो आपके पास एक टाइम पीरियड है, आप उस पर रोड मैप बनाओ, आप कंसिस्टेंट रहो, मॉक्स तो आप इतना करने से एटलीस्ट आपके प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। एंड साथ के साथ अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपके मेंस भी क्लियर हो जाएंगे। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीज योर स्टडी टाइम आवर्स। आई नो किसी के लिए भी एक साथ इतना इतना देर तक बैठना मुश्किल ही होता है। सब भी स्टार्ट करते हैं तो कोई इतना एकदम से नहीं, कोई 7 घंटे 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ पाता है। बट अगर आप डेडिकेटेड हो SBI PO SBI क्लर्क के लिए तो आपको एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स यू हैव टू गिव टू योर सेल्फ, टू सेल्फ स्टडी, to analyze yourself, to boost yourself, to prepare yourself. You need at least 7 to 9 hours. And trust me, once you start preparing seriously ना, 7 to 9 hours will be less. आपको कम ही लगेंगे, वो ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। 7 से 9 घंटे कुछ भी नहीं होते, 7 से 9 घंटे बिल्कुल कुछ भी नहीं होते इफ़ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। क्योंकि ये कंपटीशन इतना हाई है, कट ऑफ इतनी अच्छी कट ऑफ जाती है, पेपर लेवल भी मॉडरेट टू हायर साइड पे ही रहता है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत लाइट वेट पेपर आने वाला है, नो, पेपर बहुत अच्छा खासा आने वाला है। और 7 से 9 घंटे आपको कम पड़ जाते हैं, बिकॉज अगर आप एक एक वीडियो देखते हो तो मेंस की वीडियोस देखते हो, प्री की ही वीडियोस देखते हो तो 2 घंटे 3 घंटे की एटलीस्ट एक वीडियो होती ही होती है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो आप आप एनालाइज कर पाओगे कि 7 to 9 आवर्स लाइक वे टू लेस। यू नीड एटलीस्ट 9 to 12 to 13 आवर्स। एंड पॉसिबल है, बच्चे कर रहे हैं, पीपल डूइंग आउट देयर, लोग कर रहे हैं, लोगों के स्कोर भी अच्छे आ रहे हैं और लोग सेलेक्ट भी हो रहे हैं। इफ़ मेरे जैसे लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं देन थोड़ी बहुत कमी हमारे अंदर है, हम नहीं उस लेवल को मीट कर पा रहे हैं जिस लेवल को बाकी बच्चे मीट कर रहे हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारी रेस किसी भी टॉपर से नहीं है, हमारी रेस जो लास्ट आ रहा है बस उससे 1-2 रैंक ज़्यादा की है, कि हमारी एटलीस्ट उतनी तो रैंक हो जाए कि मैं लास्ट वाले से 1-2 ऊपर हूँ और मैं भी सिलेक्टेड हूँ एज ही इज़ सिलेक्टेड। हमारी रेस टॉपर से नहीं है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से हम पेपर को क्रैक कर पाएँ, जितने से। और हाँ, मेंस के लिए वन मोर थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप SBI क्लर्क कर रहे हो तो मेंस में अगर आप कट ऑफ पार कर लेते हो, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो यू विल बी डायरेक्टली सिलेक्टेड, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बट फॉर SBI PO वहाँ पे इंटरव्यू भी होता है एंड GD भी होता है। तो मेंस में आपको यू डोंट हैव टू क्लियर द कट ऑफ ओनली, यू एटलीस्ट हैव टू स्कोर 20 to 25 मार्क्स मोर देन कट ऑफ। या आई नो इट साउंड सिली कि 20 to 25 हरे मजाक है क्या, नो, पीपल आर स्कोरिंग, पीपल आर गेनिंग एंड दे आर ओनली सेलेक्टिंग। बाकी तुम्हारा क्या है, तुम तो इंटरव्यू में भी बैठोगे फिर वहाँ से भी वापस आ जाओगे। तो ये चीज़ें हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। अगर आप अपने स्टडी टाइम आवर्स को बढ़ाओगे तो यू विल ऑल्सो फील कि आप अपने टाइम को एक अच्छे डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आगे जाके आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है, जो आपके पेपर के लिए आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है। तो आई मस्ट से कि ये 5 चीज़ें हैं, वर्क ऑन दैट।
if you want to crack SBI PO, SBI clerk in this you know. और एक चीज़ यार गांठ बांध लो, दैट यू आर गिविंग योर लास्ट पेपर. अगर आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप हो कंसिस्टेंट हो, प्रीलिम्स आपके निकल रहे हैं, मेंस में कहीं जाके नहीं हो पा रहा है, लाइक मेरा ही है, तो ड्यू टू सम मार्जिन, विथ सम मार्जिन, या कभी सेक्शनल कट ऑफ की वजह से कुछ भी है, तो अगर आपका मेंस नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो डिसाइड वन थिंग, प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू आर गिविंग योर लास्ट पेपर ऑफ योर लाइफ. और इस पेपर में इतना पढ़ो कि आपको लगे कि ये आपकी लास्ट पेपर है लाइफ का. इट्स योर लास्ट अटेम्प्ट. आपका एज बार पूरा हो चुका है, या इसके बाद आपका एज बार पूरा हो जाएगा कि आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो. इस तरीके की पढ़ाई करो, अपने आप को पूरा पूरा डेडिकेटेड करो. व्हाट आई फील कि थोड़ा सा सेल्फिश बनो, घर परिवार के झगड़ों से दूर रहो, अपने प्रेम संबंधों से थोड़ा सा दूरी बना लो. व्हाट भाई, अगर कोई सपोर्टिव है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, नो डाउट, वो आपको सपोर्ट ही करेगा, वो आपके ग्रोथ में आपके साथ रहेगा, वो आपकी ग्रोथ में आपके साथ साथ वर्क करेगा, उसकी भी उतनी ही डेडिकेशन होगी. तो हमेशा लाइफ में लोगों को वाइजली चुनो, हमेशा ऐसे लोगों को अपने लाइफ में सिलेक्ट करो जो आपका भला चाहते हैं, जिनके साथ आप अपने पढ़ाई लिखाई की चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हो इक्वली. तो ऐसी चीज़ों में ध्यान दो. और yeah, these are the 5 things. Work on it and you will see the difference. And yeah, wish you all the best for SBI PO and SBI clerk, and wish me luck as well, because I'm also an aspirant like you, and I'm also preparing for the SBI PO, SBI clerk both. And this is my main target for like the year start was not good for me, because 1st of January RRB PO mains से मेरा selection नहीं हुआ था, so I even didn't make it to the interview. But RRB clerk मेंस का मैंने पेपर दिया था and I couldn't made it. मेरे मेंस में GA का sectional cut off नहीं पार हुआ. I know that is very funny because sectional cut off is very very less, like 1.75 and something, and I have scored 0 only. But we learn with the time, right? हम समय के साथ सीखते हैं, हम अपने फॉल्स से ज़्यादा सीखते हैं, अपने डाउनफॉल से हम अपने ज़्यादा सीखते हैं. तो या आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग एज लाइक यू, आई एम ऑल्सो गिविंग माई टाइम एज लाइक यू. एंड अभी आई हैव टू कंप्लीट माई टू डू लिस्ट एंड वीडियो इज गेटिंग सो लॉन्ग, सो आई विल एंड अप हियर एंड नेक्स्ट टाइम वी विल मीट सून. सो टिल देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, एंड कीप इट अप, डू इट, एंड या, क्रैक इट.